बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। एंड अगेन हियर वी हैव विद अस AK निगम सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ में चल रहा था कि हम लोग डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, और इससे पहले के 2 वीडियोस में हमने डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और हम उसके थ्रू अपने गोल्स को कैसे अचीव कर लेते हैं, इन पर हमने वीडियोस बनाए हैं। और आज हम और ज़्यादा जानने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो फॉर टुडे सर, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स? जिस तरह आप लोगों को पता है ना कि इक्विटी डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि डेट फंड्स में जो क्लासिफिकेशन है और डिफरेंट टाइप्स हैं, वो इक्विटी से ज़्यादा कैटेगरीज हैं। तो इसको हम स्लोली इसको आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है कि हम इसको कुछ पार्ट्स में आगे बढ़ाएं। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक दिन और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले वंस अगेन, कि आप ये मत समझिए कि डेट फंड्स में रिस्क नहीं होता। डेट फंड्स में जो सबसे कॉमन रिस्क है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। मतलब इंटरेस्ट रेट आप जानते हैं, अगर वोलेटाइल है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो इसका इम्प्लीकेशन होगा डेट म्यूचुअल फंड्स में। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। सर तो आप फर्दर उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ और करना चाहता हूँ, हम एक टाइप ऑफ डिस्कस तो करेंगे ही म्यूचुअल फंड, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सूटेबल किसके लिए है, किस टाइप की सिचुएशंस के लिए है। ठीक है, सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड, वो है ओवरनाइट फंड्स। इसमें हम वो सिक्योरिटीज़ लेते हैं जिसकी मैच्योरिटी सिर्फ 1 दिन की होती है। मतलब ओवरनाइट मीन्स 1 दिन की, तो ये ओवरनाइट फंड्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जो उसी से थोड़ा सा ऊपर, वो है लिक्विड फंड्स को हम करते हैं, जिसमें डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाता है और उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 91 डेज़ की होती है। फिर उसके ऊपर आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में जो होता है सिक्योरिटीज़ विथ उसमें मैकआउट जो ड्यूरेशन पोर्टफोलियो होता है, इसमें 3 महीने से 6 महीने के सिक्योरिटीज़ के पेपर लगते हैं। तो आप सब में एक चीज़ नोट करेंगे कि जो डेट फंड्स है इसमें जो ड्यूरेशन है, जैसे पहले मैंने आपको वो ओवरनाइट बताया था 1 दिन की ड्यूरेशन का, फिर 91 डेज मीन्स 30 डे, फिर 3 महीने से ऊपर 6 महीने। उसके बाद लो ड्यूरेशन है जिसमें पेपर्स में लगते हैं 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स। नेक्स्ट कैटेगरी है मनी मार्केट फंड्स, जिसमें लगता है जिनकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर है, वहाँ हमने चुना था 6 से, और शॉर्ट ड्यूरेशन है 1 to 3 ईयर्स जो पेपर लगते हैं। अब ये किसके लिए सूटेबल है? ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखना है, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए अगर आपको पैसा रखना है और आपको लगता है कि तो उस सिनेरियो में आपको ओवरनाइट फंड्स हैं, लिक्विड फंड है जिनकी मैच्योरिटी कम है, उन पैसे में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने सपोज किसी डेट फंड में भी लगा रखा है और आपका गोल अचीव हो रहा है उस डेट फंड से, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको जो लेस वोलेटाइल डेट फंड्स हैं उसमें भी स्विच कर देना चाहिए। अब जैसे आपने ये देखा होगा, मैंने आपको ये बताया कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन या लो ड्यूरेशन है, इनके जो पेपर्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ड्यूरेशन इनकी ज़्यादा है। तो अगर एक आदमी इन्वेस्ट इसमें करता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उसको ओवरनाइट और लिक्विड फंड से रिटर्न ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पेपर्स ज़्यादा अच्छा है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स किन के लिए सूटेबल है? ये सूटेबल तब होता है जब शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो मैंने आपको बताया जिसमें 1 ईयर्स to 3 ईयर्स मैच्योरिटी है, ये सूटेबल तब होता है जब आपको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। कल को सपोज आपने ज़्यादा ड्यूरेशन का पेपर ले लिया और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, तो आपका जो वो फंड है उसकी रिटर्न कम हो जाएगी। तो आपके पास क्या है कि आप ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हैं इनमें पैसा लगाइए, अगर आपको जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर से कम है, आपको लगता है कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो उस सिनेरियो में आपको इन पेपर्स में लगा लेना चाहिए। अब आगे मैं बताता हूँ, अभी तक तो हमने शॉर्ट ड्यूरेशंस को ही डिस्कस किया है, ठीक है।
शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद हम मीडियम ड्यूरेशन आता है। मीडियम ड्यूरेशन में जो होता है, जो पेपर आता है जिसको हम कहते हैं, उसमें पेपर्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ जो पे होती हैं वो 3 years to 4 years होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि डेट फंड्स में अलग अलग तरह की मैच्योरिटीज़ के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन किया। अब आ गया हाँ कि हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म, इसमें जो पेपर्स आते हैं वो 4 years to 7 years होते हैं। अगर हाँ, मतलब 4 years to 7 years ये लॉन्ग टर्म, ये है मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या कैटेगरीज डिस्कस की? ओवरनाइट फंड, उसके बाद लिक्विड फंड, उसके बाद ये सब ड्यूरेशन पे जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे, उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, उसके बाद लो ड्यूरेशन फंड्स, फिर मनी मार्केट फंड्स और शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन तक हम आ गए, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का। उसके बाद मीडियम ड्यूरेशन एंड मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन को। वो तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हम इसमें ड्यूरेशन वाइज चल रहे हैं। तो आज हम जैसे हमने डिस्कस किया, अभी हमने 8 कैटेगरीज डिस्कस की, आगे और कैटेगरीज को भी हम डिस्कस करेंगे। जी जी, ओके सर। सो गाइस, आज हम लोगों ने 8 कैटेगरीज ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करी है। एंड ये समय के साथ साथ जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है उसके साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। एंड वी होप कि आपको आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि डेट म्यूचुअल फंड्स की जो ये 8 कैटेगरीज जिसको सर ने डिस्क्राइब करा है। आगे हम और जो बाकी 8 कैटेगरीज हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की, उनकी हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एंड यस, प्लीज कमेंट डाउन व्हाट आर योर क्वेरीज एंड व्हाट यू वांट टू आस्क, सो दैट हम अगली बार से उन सब्जेक्ट्स को भी कवर करें। यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस कैटेगरी में जो डेट म्यूचुअल फंड है इसमें स्लो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैटेगरीज हैं और जनरली लोगों को ज़्यादा इसमें मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। यस, सो यस, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड यस, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। Till then, thank you. Namaskar.